वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सेनेटरी इंस्पेक्टर संतोष कुशवाहा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 9 लेकर के आप सबके सामने आया हूं और पिछले सभी वीडियोस आपको सबको आशा करता हूं पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलिए आज की सीरीज़ में हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पहला ऑप्शन होगा सेक्रेटिन, दूसरा है एड्रेनलिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। डी ऑप्शन सही है कि ये पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? पहला मेहसाना, दूसरा है मुर्रा, तीसरा है भदावरी और चौथा है देसी। तो इसका आंसर होगा भदावरी, यानी भदावरी भैंस नस्ल जो होती है इसमें फैट अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने, सुजाता नामक प्रजाति किस जानवर में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है हिरन, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा ऑप्शन है भेड़। तो आंसर होगा बी, गाय में सुजाता नामक प्रजाति पाई जाती है। अगला चौथा क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने, निम्न में गलसुआ में कौन सा लक्षण नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन लाल ग्रंथि में सूजन, दूसरा अग्नाशय में सूजन, तीसरा है वृषण में सूजन और चौथा है पेट में सूजन। तो इसका आंसर होगा डी, पेट में सूजन गलसुआ में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 5वां नंबर, महिलाओं में मीनोपाज का औसत समय कितना होता है? ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 50 वर्ष और ऑप्शन डी है 60 वर्ष। तो आंसर होगा मैक्सिमम 50 वर्ष के आसपास मीनोपाज होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है आप सबके सामने, छः माह तक के शिशु को लौह तत्व की आवश्यकता प्रतिदिन मात्रा कितनी होती है? पहला 3 मिलीग्राम, दूसरा ऑप्शन 5 मिलीग्राम, तीसरा 7 मिलीग्राम और चौथा ऑप्शन है 1 मिलीग्राम। तो आंसर होगा ए, 3 मिलीग्राम मिनिमम आवश्यकता प्रतिदिन होती है बच्चों में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? पहला है माह के प्रथम बुधवार, दूसरा माह के चौथे मंगलवार, माह के प्रथम शुक्रवार और अंतिम ऑप्शन है माह के प्रथम शनिवार। तो आंसर होगा बी, माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु और चौथा है हैदराबाद। तो आंसर होगा सी, बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जन्म दिवस कार्यक्रम योजना में कितनी आयु के बच्चों को रखा जाता है? पहला 1 से 6 वर्ष, दूसरा 6 से 11 वर्ष, तीसरा 5 से 14 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष। तो आंसर होगा ए, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम में रखा जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पोलियो वायरस मनुष्य के शरीर में किस अंग में पोषित होता है? पहला किडनी, दूसरा ऑप्शन है आंत, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है रक्त में। तो आंसर होगा आंत में पोलियो वायरस मनुष्य के शरीर में पोषित होता है। अगला 11वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं? पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, बी और तीसरा ऑप्शन विटामिन ए और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो आंसर होगा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वेरी रोग किसकी कमी से बच्चों में होता है? पहला टेकोफोरॉल, कैल्सीफेरॉल, अगला ऑप्शन है रेटिनॉल और अंतिम ऑप्शन है थायमिन। तो आंसर होगा डी, थायमिन की कमी से वेरी रोग होता है। अगला 13वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक पीएचसी बनाने के लिए भोरे कमेटी ने कितनी जनसंख्या की सिफारिश भारत सरकार से की थी?
पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन 30,000, चौथा ऑप्शन 40,000, पाँचवा ऑप्शन 5,000। तो आंसर होगा 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएससी बनाने के लिए भोरे कमेटी ने भारत सरकार से सिफारिश की थी। अगला 14 नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओरल टाइफाइड वैक्सीन का दूसरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन मिक्स वैक्सीन, दूसरा तिजला वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन एंटीसीरा वैक्सीन और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो आंसर होगा तिजला वैक्सीन के नाम से ओरल टाइफाइड वैक्सीन को जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ रहा है 15वें नंबर पर। वीसीजी टीके का निर्माण भारत में कहाँ होता है? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो आंसर होगा चेन्नई गुंडी नामक शहर में बीसीजी के टीके का प्रयोगशाला बनाई गई है। अगला 16 नंबर पर क्वेश्चन आपके सबके सामने आ रहा है। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है गुड़ और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन है हड्डियों में उपस्थित होता है। पहला है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। 18वां नंबर क्वेश्चन है आपके सबके सामने। निम्न में से कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स और चौथा ऑप्शन है वसा। तो आंसर होगा पानी, यानी कि कोशिका में सबसे अधिक लिक्विड के रूप में पानी पाया जाता है। अगला 19वें नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है आपके सबके सामने। निम्न में फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? पहला है लैमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस सीरीज़ का 20वें नंबर पर अंतिम क्वेश्चन आपके सबके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन लैंड स्टीनर, तीसरा ऑप्शन है हार्वे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज। तो आज की सीरीज आप सबको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। और आप सबसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियोस बनाने में आप सभी के सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।